भाई लोग हम लोग कितने तरह के स्टार्टर वेंडिंग किए होंगे, जो कि आज हमारे पास बहुत सारी स्टार्टर मैंने ले रखी है आप लोगों को बताने के लिए। शायद आप लोग काम किए होंगे, लेकिन इस चीज़ पे आप लोग नहीं सोचे होंगे कि आखिरकार ये किस तरह की होती है। कुछ फ़ैन ऐसे आती है जो कि बिना कैपेसिटर के चलती है, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन को ले लीजिए आप, उसमें कोई भी कैपेसिटर वगैरह नहीं लगते हैं। जैसे कि हम लोग और किसी भी फ़ैन को रिवेंडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग 4 लूपिंग का वायर निकालते हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जॉस्ट फैन की मतलब वेंडिंग करते हैं तो उसमें से ओनली 2 वायर निकलती है, यानी कि 2 वायर निकलती है। और उसमें कोई भी कैपेसिटर हम उसमें कोई भी मतलब मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी कैपेसिटर हम लोग यूज उसमें नहीं करते हैं। तो आखिरकार वो चलती कैसे है, उसमें भी मैग्नेटिंग कैसे बनती है, क्योंकि बिना कैपेसिटर का जैसे हम लोग और भी पंखे का कनेक्शन करते हैं तो वो नहीं चलती है, वाइब्रेशन का आवाज़ देने लगती है। लेकिन आखिरकार उसको कैसे वेंडिंग किया जाता है, उसका डाटा कैसे होता है, उसका मतलब तार की कनेक्शन कैसे होती है, जिससे वो फैन बिना कैपेसिटर के अच्छे खासे वर्क करती होगी। आप लोगों की एक मन में ये भी डाउट होगी कि एग्जॉस्ट फैन की स्पीड स्लो होती है। नहीं भाई, स्लो नहीं होती है, मैक्सिमम आपको 700 से 800 या 900 के आरपीएम पे चलती है, जो कि एग्जॉस्ट फैन हमारी घरों में गर्मी निकालने के लिए उपयोग में आती है, जो कि ऑलरेडी ज़्यादातर लोग उसको किचन में उपयोग करते हैं और ज़्यादा तो मॉल में उपयोग होती है, जहाँ ज़्यादा लोगों की मतलब एकत्रित होने की संभावनाएँ रहती है, जहाँ वाष्प निकलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है, वहीं पे एग्जॉस्ट फैन लगाई जाती है। तो उस एग्जॉस्ट फैन में आप लोग केयर किए होंगे कि ये कैपेसिटर नहीं लगी रहती है, जो कि कैपेसिटर आपका कितना हो भी मतलब एफएमडी का हो, तो फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, उसमें एन और एस का पोल कैसे बनता है, जिससे हमारी चुंबकीय शक्ति उसमें पैदा होकर के रोटर को घुमाती है। तो आज हम इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। शायद आप लोग सभी लोग इस चीज़ को वेंडिंग करते होंगे, या आप लोग नया वीडियो मतलब नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। लेकिन जो टेक्नीशियन भाई लोग हमारी वेंडिंग करते होंगे, रिवेंडिंग करते होंगे, लेकिन वो लोग रिवेंडिंग कर देते होंगे, लेकिन इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं किए होंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करती है। क्योंकि 4 बजाय 2 की कनेक्शन निकल जाती है, 4 कनेक्शन 4 वायर की कनेक्शन की बजाय अगर 2 निकल जाती है तो फैन आपकी नहीं चलती है, जो कि एग्जॉस्ट फैन की वेंडिंग आपका मैनुअल वेंडिंग से अलग होता है। जैसे हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन से ऐसे मतलब तत्व लगाए रहते हैं, या इसकी विधि क्या होती है वेंडिंग करने की, जो कि बिना कैपेसिटर के चलती है। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। और ताकि अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कौन से फैन में कैसे डाटा होती है और वो बिना कैपेसिटर के कैसे वर्क करती होगी। सो मेरे भाई, सबसे पहले हम कुछ स्टार्टर लिए हुए हैं। जैसे आपको दिखेगा ये हमारी कूलर किट की स्टार्टर है, जिसमें इसमें कोई भी खांचा में कोई भी मतलब तांबे की तत्व वगैरह कुछ भी नहीं लगाई गई है। ओनली 1 कितना बिग साइज है। उसके बाद में ये देखेंगे आप लोग, तो ये हमारी टेबल फैन की हो जाती है, इसमें भी कुछ नहीं है, ओनली 1 स्लॉट है। साथ साथ ये देखेंगे तो आप हमारे पास सीलिंग फैन की है, सीलिंग फैन में भी 4 वायर की लूपिंग निकलती है, इसमें भी कुछ नहीं है, स्टार्टर में कुछ नहीं है, ओनली 1 लोहे हैं। ये होती है आपका मैनुअल मतलब फैन की, जो कि आपको दिखेगा कितनी पतली है, इसमें भी कुछ नहीं है, ओनली 1 लोहे है। साथ साथ ये देखेंगे आप तो ये भी 5 ब्लेड की होती है, तथा इस तरह की बहुत सारे हमारे पास स्टार्टर है। ये आपको हाई स्पीड मैनुअल की हो जाती है, जो कि अच्छी खासी वर्क करती है। ये हाई स्पीड सेलिंग हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारी स्टार्टर है, लेकिन सबके विभिन्न साथ हमारे पास एक और स्टार्टर होती है, जो कि इस टाइप की होती है। इसकी वेंडिंग आप लोग देखेंगे तो ओनली 1 4 कॉइल से होती है। इसी में आपका स्टार्टिंग से लेकर के रनिंग और मतलब स्टेप से लेकर के सारी की सारी कनेक्शन इसी में बनाई होती है, जो कि ये फैन एग्जॉस्ट की होती है। तो आखिरकार इसको वेंडिंग कैसे की जाती है, ओनली 1 जैसे हम लोग इस फैन को वेंडिंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे इसमें 2 तरह की कॉइलें डाली जाती है, बीच में एक क्लियर पेपर डाली जाती है, ताकि कॉइल इधर से उधर सपोर्ट ना हो पाए। लेकिन जहाँ तक ये फैन की वेंडिंग होती है हमारी, तो इस फैन में आप लोग देखेंगे तो ओनली 1 4 कॉइलें डाली गई है और कोई भी इसमें सपोर्ट पेपर वगैरह कुछ नहीं है। तो आखिरकार इसकी कनेक्शन कैसे होती है, जिससे ये ऑलरेडी ये मैग्नेटिंग पैदा करती है, ओनली 1 4 कॉइल से ये मैग्नेट पैदा करती है और 700 से 900 के आरपीएम पे चलती है। तो चलिए समझते हैं, इसकी विस्तार रूप से आपको समझाते हैं। तो मेरे भाई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी चीज़ लगाई रहती है, जिससे हमारी फैन बिना कैपेसिटर के वर्क करती है। और क्या ये विधि मतलब ये बिना कैपेसिटर के वर्क करने वाली विधि, क्या हम लोग इस फैन में मैनुअल में वेंडिंग कर सकते हैं। दूसरा बात ये भी रहा कि इस फैन में आपको दिखेगा स्लॉट होती है, जो कि 36 स्लॉट, 32 स्लॉट, 24 स्लॉट, 16 स्लॉट, मतलब जैसी फैन हो उसी होती है। लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा तो ओनली 1 4 स्लॉट होती है। उसी में आपका स्टार्टिंग से लेकर के रनिंग तक की काम इतना ही में करनी पड़ती है। तो कैसे होती है इसकी कनेक्शन और क्या होती है इसकी जानकारी फटाफट से समझ लेते हैं।
वीडियो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि इसमें ओनली वन 4 कॉइल हैं, जैसे इसमें दिखेगा, और 2 आपकी आउटर हो जाती है। तो इसी 2 कॉइल से आपकी ओनली वन इनपुट लगती है और इसमें कोई भी कैपेसिटर वगैरह, जैसे ये कैपेसिटर होती है 3.15 की या कितना भी वाट की कैपेसिटर होती है, इस कैपेसिटर को इसमें नहीं लगाई जाती है। इसमें ओनली वन ये मतलब लगाई जाती है जो कि आपको इसमें क्या लगाई जाती है, जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी होती है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी कॉइल की बनावट को समझनी होगी। तो हालांकि हमारी कॉइल जो कि सेम टाइप, इस टाइप के स्टार्टर में हम लोग जो वेंडिंग करते हैं, इसमें जो कॉइल डालते हैं सेम टाइप आपका इसमें भी कॉइल डलता है। इसमें भी आपको स्टेप का भी कॉइल बना, सॉरी स्टेप बोलते हैं, इसमें माला का भी कॉइल बना सकते हैं या आपका स्टेप का भी कॉइल बना के डाल सकते हैं। इसकी टर्न और तार नंबर दूसरी हो जाती है, इस सब की अपेक्षा दूसरी हो जाती है। और इसकी कॉइल की मतलब सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। कनेक्शन तो सेम टू यू जैसे इसका कनेक्शन होता है, यानी कि हमको 5 ब्लेड की इसकी जैसे कनेक्शन होती है, सेम अकॉर्डिंग उसका भी कनेक्शन ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ से लूप निकली तो यहाँ छोड़ के यहाँ पे आएगी, यहाँ से जो लूप निकली यहाँ छोड़ के यहाँ पे आएगी, लेकिन सेम टू यू वही रहती है। तो आखिरकार ये 2 ही कॉइल पे, 4 ही कॉइल पे कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहला मैकेनिज्म आपका इसका स्टार्टर में है। स्टार्टर आप लोग देखिएगा थोड़ा सा मोटा इसका स्टार्टर होता है, कोई भी एग्जॉस्ट फैन की स्टार्टर मोटा होता है, और तार की जो टर्न होती है वो भी मोटी होती है। यानी कि हम लोग जो इसको वेल्डिंग करते हैं तो इतना बड़ा स्टार्टर होने के बावजूद हम लोग इस पे 31 नंबर वायर यूज करते हैं, लेकिन ये स्टार्टर इतना छोटा होने के बावजूद हम लोग इस पे आपको 30 नंबर वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी हाई होती है। तो अब सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। आप थोड़ा सा इसके स्टार्टर के बीच में गौर करिएगा। जो ये आपको स्टार्टर के बीच जो दिखाई दे रहा होगा, इसकी बनावट कुछ दूसरी सी है। जैसे हम लोग ओनली वन यहाँ से सपोर्ट डाल देते हैं, जैसे ये स्टार्टर की यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओनली वन एक कट दी गई है, जिससे हम तार को ओनली वन इसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा एक कट के साथ एक और कट यहाँ पे दी गई है, और इस कट के साथ साथ आपको एक दिखेगा इसमें एक तांबे की रिंग पहनाई गई है। हर एक स्लॉट में आपको दिखेगा एक तांबे की प्रॉपर रिंग पहनाई गई है। तो ये तांबे की रिंग इसमें क्या कर रही है? भाई देखिए, अगर आप लोग ये वेल्डिंग कर रहे होंगे, अगर इसको काट के हटा देते हैं तो भाई आपकी फैन नहीं चलेगी। अब समझिए इस तार के तांबे का रिंग का मतलब क्या होता है। और ये तार के जो तांबे हैं, तांबे मतलब इसमें जो लगाए गए हैं तांबे, एक कॉपर होती है और ये प्योर तांबा होता है। तांबा और कॉपर दूसरा होता है। तो ये तांबा जो है, ये तांबा आमने सामने होगी, यानी कि ये वाला जो अगर यहाँ पे लग जाए तो भी काम नहीं करेगी। ये स्लॉट के अगले हिस्से में जो भी होगी सब स्लॉट के अगले हिस्से में लगेगा, लगी रहेगी। जैसे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है और यहाँ पे लगी है। 4 लगे रहते हैं 4 कॉइल के लिए। यही आपका ओरिजिनल मैग्नेट का काम कराती है, जो कि कैपेसिटर को साइड में रखते हुए और इसी तांबे से हमारी मैग्नेट का काम कराई जाती है। भाई जब अगर आप मिस्टेक से एक भी इसमें से तांबे की परत को निकाल देते हैं तो आपकी कॉइल नहीं चलेगी, बिना कैपेसिटर के नहीं चल सकती है। अब इसकी थोड़ी सी बनावट के बारे में बात कर लें तो ये हर एक स्टेप अलग अलग होती है। ये न समझिएगा कि एक कॉइल डाली गई है तो भाई ये प्रॉपर एक ही लेयर से मतलब मिलती जुलती होगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा हर एक स्टेप के बीच में आपको गैप पेपर लगाए गए हैं, लेयर पेपर, यानी कि सेपरेट एक स्टेप का एक कॉइल है, दूसरा स्टेप का दूसरा, तीसरा स्टेप का तीसरा और चौथा स्टेप का चौथा। और मैग्नेट का जो काम कराती है ये वाली तांबे की तार कराती है। तो अगर आप गलती से भी कॉइल को वेंडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में ये वाला तांबा कभी भी छेड़खानी ना करें, क्योंकि अगर अपने जगह से हिल जाती है तो भी आपकी काम नहीं करती। अब देखिएगा आप ठोकी नहीं रहती है, ओनली वन इसको चिपका के इसमें डाली रहती है। अब आपको दिखेगा इस तरह से इसको फंसाई गई है। दूसरे तरफ आइएगा तो आपको दिखेगा इसमें वेल्ड की गई है, यानी कि इसको पिघला करके इसकी मुंह को बंद की गई है, जैसे यहाँ पे दिखेगा, ताकि ये हिल ना पाए स्टार्टर से। अगर ये हिलती है तो आपकी मैग्नेट नहीं बनेगी। गलती से अगर एक भी इसमें से निकल जाती है तो आपकी प्रॉपर मैग्नेट नहीं आएगी, जिससे आपकी फैन नहीं चल पाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार्टर की पूरी मैकेनिज्म, जैसे ये स्टार्टर की पूरी मैकेनिज्म यही तांबे की तार पे अटकी पड़ी है। तो भाई मिस्टेक करना नहीं करिएगा। आप कभी भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप इस तांबे की तार को कभी भी ना भूलिएगा। हाँ, एक चीज़ और कि ये आप लोग बोलेंगे कि ओनली वन एग्जॉस्ट में ही आती है, लेकिन नहीं, ये एग्जॉस्ट के लिए ये फैन में भी आती है। इसकी भी RPM 1400 के आसपास होती है। उसकी बनावट दूसरी होती है उस फैन की, क्योंकि वो फैन ओल्ड ज़माने में चलती थी, ये ज़माने में वो फैन नहीं चलती है। इसलिए सारी की सारी जितनी भी हमारी फैन आ रही है आजकल, सभी के सभी कैपेसिटर पर लेस आ रहे हैं। अगर इस डाटा से हम इस वाले कोर को वेल्डिंग करें तो कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोग इस कोर में देखेंगे आप लोग तो इसमें तांबे की तार है ही नहीं। ओनली वन हम इसमें अटके पड़े हैं इस कैपेसिटर के माध्यम से, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर मैग्नेट नहीं दे पाए तो ये हमारी कॉइल नहीं चल पाएगी। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मेरे भाई
मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई भी कमी रह गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, अगर और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए था तो आप हमारे साथ साथ हमारे फ़ोन को भी तंग परेशान करके आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको दिख रही होगी, तो फॉलो करिएगा। डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। जहाँ से भी देख रहे हैं उस चैनल को प्यार से आशीर्वाद दीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए एपिसोड नए जानकारी के साथ। तब तक आपका